फेरी लगाने वाले गरीब शख्स का बेटा एथलीट में नेशनल चैंपियन बन गया। स्पोर्ट्स बेस पे यूनिवर्सिटी में एमएससी की है। लगातार 3 नेशनल पे ब्रॉन्ज होता रहा हूँ। 8 साल लग गए गोल्ड तक पहुँचने में। कौलो तारड़ में ज़िला फैज़ाबाद का इलाका, जहाँ की मिट्टी बहुत ही ज़रखेज़ है और मेरे साथ एक नौजवान मौजूद है, गरीब घराने से ताल्लुक़। वालिद जो है वो फेरी करते हैं और बेटा जो है वो एथलीट है और नेशनल गेम्स में अपना नाम पैदा किया और माशाल्लाह से 40 से 50 मेडल गले में डाले हुए। उसके बाद ये गोल्ड मेडल हाल ही में कराची में जो गेम्स हुई हैं नेशनल गेम्स, उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया। सारी कहानी इनकी ज़बानी जानते हैं। बहुत खुश हैं। पहला गोल्ड लगा है। लगातार पीछे 3 नेशनल पे ब्रॉन्ज होता रहा हूँ। नेशनल हुई थी लाहौर में, फिर एक अटक में हुई, फिर एक मुल्तान हुई, वो लगातार ब्रॉन्ज आ रहा था, तो इस दफ़ा गोल्ड हुआ। कैसा महसूस हुआ है जब गोल्ड लेके घर आए हैं? तो इस्तकबाल कैसा? बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा इस्तकबाल किया गया कज़न की तरफ से। सारे अहले इलाका ने बहुत अप्रिशिएट किया। किसी MP, MNA, किसी हुकूमती नुमाइंदे ने भी प्रमोशन की, आके इस्तकबाल किया या कोई हौसला अफजाई की? मुज़फ़्फ़र हुसैन के बारे में सुन रहे हैं कि वो आएंगे, तो अभी तक आए नहीं। वैसे आपको ये शौक़ कैसे पैदा हुआ? शुरू में जब 6-7 क्लास में थे तो एथलेटिक्स रनिंग फुटबॉल खेलते थे, तो रनिंग अच्छी थी, तो हमें PT यासीन साहब होते हैं हमारे स्कूल में, तो वो हमें लेकर गए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। वहाँ पे मैं सेकंड हुआ था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो वहीं से शौक़ पैदा हो गया। यहाँ से मेडल जीता। काली लेवल में स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा था स्पोर्ट्स बेस पे, फिर यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स पे MSc की है से, तो अब नेशनल लेवल पे वापडा की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इस सारे सफ़र में कोई ऐसा वाक़या जो आपको बहुत ज़्यादा याद आता हो? स्ट्रगल इज़ अ पार्ट ऑफ स्टोरी। 7 से 8 साल लग गए गोल्ड तक पहुंचने में, तो उम्मीद है इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट कंपटीशन आ रहा है इस्लामाबाद में, उसके बाद फिर फास्टेस्ट मैन होगी लाहौर में, वो कंपटीशन खेलना है एक, तो इंशाल्लाह उम्मीद तो है वहाँ से भी मेडल लेकर आएंगे। इस गेम के लिए जो मिनरल्स हासिल करने के लिए जो विटामिन चाहिए होते हैं, जो या जो फीड चाहिए होती है, तो वो तो बड़ी एक्सपेंसिव होती है, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं? खुद ही करना पड़ता है, सैलरी में से करना पड़ता है या घर में से ही। 1-2 दफ़ा बस इनाम भाई की तरफ से स्पॉन्सर हुए थे, उसके अलावा अभी तक खुद ही कर रहा हूँ। 2 मंथ में मैंने 2 से 2.5 लाख के विटामिन खाए हैं, वो अपने पास ही लगाए हैं। मतलब मुश्किलात नहीं होती कि आप कितने बहन भाई? अकेला हूँ। वालिद आपके बुजुर्ग हैं और इतना हार्ड वर्क करते हैं, प्लास्टिक के बर्तन और छोटी छोटी चीज़ें सेल करते हैं, घर को कैसे मैनेज करते हैं? वो खुद ही कर रहे हैं। विटामिन बहुत महंगे आते हैं, तो पाकिस्तान में मिलते भी लोकल्स हैं, इतने ओरिजिनल्स नहीं मिलते, यानी कि जो बाहर से आते हैं 100% उनका रिजल्ट होता है, और जो पाकिस्तान में मिलते हैं 50-60% उनका रिजल्ट होता है, तो कीमत वही होती है, वो फ़ायदा नहीं होता इस तरह। तो जब भी कोई अगर बाहर से आता है तो हम मंगवा लेते हैं। जो भी नेशनल एथलीट्स टॉप 3 में आते हैं, टॉप 5 में आते हैं, उनके कैंप्स लगाने चाहिए। जब ये बाहर जाते हैं खेलने के लिए तो फिर उनमें से सिलेक्शन होनी चाहिए, तो यही नहीं कि 1-2 प्लेयर्स को लेकर चले जाएं, प्रॉपर टीम लेकर जानी चाहिए। अगर प्रॉपर टीम जब जाएगी तो फिर मेडल्स आएंगे। अभी इस्लामिक गेम्स हुई हैं तो चंद एक प्लेयर्स लेकर गए हैं, अगर वो दूसरे नीचे से भी प्लेयर को लेकर जाएंगे उनको कंपटीशंस मिलेंगे। अगर कंपटीशन मिलेंगे तो तभी प्लेयर इंप्रूव करेगा। इंडिया में इस साल में 23 गेम्स हो रही हैं, तो वहाँ से प्लेयर फिर निकलते हैं ना। हमें साल में 1 इवेंट मिलना है, 2 इवेंट मिलने हैं, तो प्लेयर की इम्प्रूवमेंट ही नहीं, यानी कंपटीशन मिलेगा तो उसका प्रेशर ख़त्म होगा प्लेयर का। इतनी अच्छी रेसेस लगा के गया हूँ, 10:04 करके गया हूँ, तो वहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे कंपटीशन मिला होता तो वहाँ पे भी मैं इस तरह का परफॉर्म कर रहा था। वहाँ पे कंपटीशन में मैंने 10-3 की सेमीफाइनल खेला, फाइनल में मुझसे वो रेस नहीं लगी गई। प्रेशर था एक, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं पार्टिसिपेट कर रहा था 100 मीटर में, तो वहाँ में मैंने फिर 10.50 की रेस लगाई। तो मैं ये चाहता हूँ कि कंपटीशन मिलने चाहिए, कंपटीशन मिलेंगे तो प्लेयर ऊपर आएंगे। जब आप भागते हैं तो उसके लिए कोई स्पेशल शूज़ इस्तेमाल करते हैं? इसके लिए स्पाइक्स होते हैं, आम लोग तो उसको शूज़ ही कहते हैं ना, उनके नीचे नेल्स वगैरह लगे होते हैं, तो वो पाकिस्तान से मिलते नहीं हैं, वो इतने सस्ते तो होते नहीं। वो एक पेयर 60 से 70 हज़ार का मिलता है, तो ज़्यादा अगर आप थोड़े एक्सपेंसिव की तरफ जाएं तो 1.5 लाख के भी वो मिलते हैं, तो वो भी अब फट गए हैं। अब कोई चांसेस नहीं है दोबारा मंगवाने का, क्योंकि विटामिन भी सब पैसे में लगा चुका हूँ। अब न्यू कंपटीशन पे जा रहा हूँ, उनको ही ठीक करवा के मुझे जाना पड़ेगा। कभी ऐसा हुआ है कि आप दौड़ लगा रहे हो और आपका शूज़ जो है उसकी वजह से आप हार गए? नहीं, ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन स्पाइक्स होने चाहिए। अगर वो
ठीक होंगे तो प्लेयर यानी कि उसका बेनिफिट मिलता है। एक प्लेयर शूज़ों में दौड़ रहा है, एक प्लेयर स्पाइक्स में दौड़ रहा है, स्पाइक्स वाला तो आगे निकल जाएगा, शूज़ की वो ग्रिप नहीं होती क्योंकि वो टार्टन ट्रैक होता है, उस पर स्पाइक्स के बगैर आप दौड़ नहीं सकते। अच्छे स्पाइक्स होंगे टाइम में खुद ब खुद डिफरेंस आएगा। तो गोल क्या है कि इंटरनेशनल अगर आपको चांस मिलता है तो क्या समझते हैं कि आप वहाँ से गोल्ड मेडल लेके आएंगे, इसी तरह इस्तकबाल होगा जिस तरह अब हुआ है? मकसद ये नहीं होता कि आप अगर इंटरनेशनल पे खेलने जाते हैं ना कि गोल्ड ही लेकर आए, मकसद ये होता है कि आप अपना बेस्ट वहाँ करके आते हैं ना, आपके लिए वही गोल्ड होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी सैफ गेम्स पाकिस्तान में हो रही हैं 4th और 5th मंथ में, उम्मीद तो है इंशाल्लाह पाकिस्तान कलर भी हो जाएंगे तो पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करेंगे इंशाल्लाह। ये बच्चा माशाल्लाह जी बहुत ही मेहनती और शुरू से ही जो भी जिस लेवल पर भी है एज ए स्पोर्ट्समैन, गेम इम्प्रूवमेंट एक तरफ और जो स्ट्रगल मेहनत होती है वो बंदे को किसी न किसी मुकाम पर पहुंचा देती है। और यही बात है कि अल्लाह ताला ने इसकी मेहनत का सिला ये दिया कि आज ये बच्चा गोल्ड पहने हुए अपने घर में बैठा हुआ है। माशाल्लाह अकलौता बेटा स्पोर्ट्स से चला गया गोल्ड मेडल, खुशी बड़ी हो रही है। कैसे कैसे कमी बन जाती, कमी क्यों हो? कमी इस तो हो जाती है बस जैसे मसलन पैसा थोड़ा सा डाउन हो जाता है।